सुन रहे थे लोगों के, है ना। सो अभी आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग को ध्यान से सुनना है। ध्यान से सुनेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। कुछ इम्पोर्टेंट लगता है, वैल्यूएबल लगता है, तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और आज हम बात करेंगे मसल मास के बारे में, हमारी मांसपेशियों के बारे में, है ना। अगर आपके कोच लोकली आपके सिटी में रहते हैं तो वो चेकअप करते होंगे आपका, और उसमें आपको सारे पैरामीटर्स आते हैं ना, बॉडी फैट, मसल, बीएमआई, अलग अलग चीजें आती हैं। ठीक है, तो जो उसमें मसल मास होता है उसके रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे, और हम जानेंगे कि हम अपना मसल मास कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और उससे पहले हम ये जानेंगे कि मसल मास इंक्रीज करने का फायदा क्या है, किन किन चीजों में हाई मसल मास बेनिफिशियल है। ठीक है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसके। तो सबसे पहली चीज आप लिख सकते हैं, अगर आपका मसल मास बॉडी में हाई है तो आपका लेवल ऑफ फिटनेस अच्छा रहेगा। ठीक है, अब लेवल ऑफ फिटनेस का क्या मतलब रहा। आज जैसे हम लोगों ने कार्डियो वर्कआउट किया, किसी दिन हम योगा करते हैं, कभी हम जुम्बा करते हैं, अलग अलग हम वर्कआउट्स करते हैं। ठीक है, तो जब हम वर्कआउट करेंगे तो क्या होगा, हमारा एनर्जी बढ़ेगा, हमारा स्टैमिना बढ़ेगा, हम बेहतरीन तरीके से योगा, जुम्बा, कार्डियो, स्ट्रेंथ, हम वर्कआउट अपना एक्सरसाइज कर पाएंगे, क्योंकि बॉडी में मसल मास ज्यादा है। और जिसकी बॉडी में मसल मास कम रहता है, ठीक है, मांसपेशियां कमजोर हैं, तो बहुत ज्यादा लोगों को चक्कर आते हैं, स्टैमिना कम रहता है, एनर्जी लेवल बहुत कम रहता है। तो अगर हमारा मसल मास अच्छा है तो क्या होगा, लेवल ऑफ फिटनेस बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, सेकेंड चीज, ये बात को आप समझने की कोशिश करिएगा, है ना, कि सेकेंड, अगर आपका मसल मास अच्छा है तो आपका वेट कंट्रोल रहेगा, है ना। बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है ना, मैम हम लोगों का वजन वापस बढ़ तो नहीं जाएगा, बाउंस बैक थोड़ी हो जाएगा, है ना। आप उसके लिए एक सीक्रेट है, उसके पीछे क्या सीक्रेट है, आइडल वेट पे आइए। आइडल वेट पे आने के साथ साथ मसल को इंक्रीज, है ना, मसल बढ़ाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, हम मानते हैं कि दो इंसान है, ठीक है, एक ए है और एक बी है, दोनों का वेट बराबर है। ठीक है, दोनों का वेट बराबर है, लेकिन ए जो इंसान है उसके पास फैट बहुत ज्यादा है, और जो बी इंसान है उसके पास मसल, मांसपेशियां बहुत ज्यादा है। तो ए जिसके पास फैट बहुत ज्यादा है, वो थोड़ा भी खाएगा तो उसका वजन पुट ऑन हो जाएगा, लेकिन जो दूसरा बंदा है बी, उसके पास मसल ज्यादा है, तो अगर वो थोड़ा भी खाएगा तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें मसल ज्यादा है। जिस इंसान में मसल ज्यादा है, मांसपेशियां ज्यादा है, वो ऑटोमेटिकली उसकी जो बॉडी है कैलोरी बर्न करेगी। ठीक है, 3 से 4 गुना ज्यादा कैलोरी बर्न करेगी जिस बंदे में फैट है। तो इस बात को समझने की कोशिश करिए, आइडल वेट पे आने के बाद भी हमें छोड़ना नहीं है, उसके उसके साथ हमें मसल मास पे काम करना है, मसल बढ़ाना है ना, तब जाके आप अपना वेट को मेंटेन कर पाओगे। और जब मसल अच्छा रहेगा तो अगर थोड़ा मोड़ा आप खा भी लेते हो कभी कभी तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैलोरी बर्निंग आपकी बॉडी की ज्यादा अच्छी होगी, आपकी बॉडी खुद से कैलोरी ज्यादा बर्न करेगी। ठीक है, तो ये बात समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज आपका बोन हेल्थ, थर्ड चीज, हमारी जितनी भी हड्डियां हैं, बोन्स है हमारे, ठीक है, वो मसल से क्या होती है, प्रोटेक्टेड है, उसके ऊपर मांसपेशियों की लेयर रहती है। ठीक है, जैसे हड्डियां और फिर जो मसल का लेयर उस पे होता है। अब क्या होता है, जैसे जैसे एजिंग होती है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, तो क्या होता है, हमारी हड्डियां क्या होती है, कमजोर होने लग जाती हैं, तो हम झुक के चलना स्टार्ट कर देते हैं, हमारा बॉडी पोस्चर थोड़ा सा खराब हो जाता है ना, हमारा घुटने दर्द होने लग जाते हैं, हमारे जॉइंट्स दर्द होने लग जाते हैं, हमारे हड्डियों में दर्द होता है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मसल कमजोर है, मसल मास गिरने लग गई है। एंड एवरी सिंगल ईयर लगभग 3 से 4% फीमेल का मसल मास गिरता है ना, एंड मेल का भी कुछ इसी तरीके से हर साल मसल मास गिरता है। इसलिए लोगों को चक्कर आते हैं, वीकनेस लगती है ना। और बोन हेल्थ की अगर हम बात करें तो बोन हेल्थ कब अच्छी रहेगी, जब मसल मास बहुत अच्छा रहेगा। आप जिंदगी के अपने आखिरी दिन तक बढ़िया से अपना बॉडी पोस्चर मेंटेन करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट रहना चाहते हैं, आपकी हड्डियों में दर्द ना हो, आपके जोड़ों में दर्द ना हो, ठीक है, उसके लिए मसल मास पे फोकस करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज लिखिए आप, कि आपके चोट लगने की जो संभावना है ना, इंजरी की जो रिस्क है वो कम हो जाता है।
ठीक है, जो चोट लगने का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल कहीं गिर गए आप, तो कई लोगों का बोन्स हैं, जॉइंट है, इतने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इतने ज्यादा नाजुक होते हैं कि थोड़ा सा गिरे तो उसमें फ्रैक्चर हो जाएगा, हड्डी टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि मसल का जो लेयर है ना उसके ऊपर, वो बहुत ज्यादा वीक है, तो बोन में तो फ्रैक्चर आना ही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मसल मास बढ़ाना है, तो कम से कम आपको चोट लगने की जो रिस्क है वो कम हो जाएगी। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। नेक्स्ट चीज, ये आप सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। नेक्स्ट बेनिफिट, एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। एजिंग प्रोसेस, जैसे जैसे आप आपकी एज बढ़ रही है ना, आप दिन ब दिन ग्रो कर रहे हो, उम्र सबकी बढ़ रही है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, जिस इंसान में मसल मास बहुत अच्छा होता है ना, मांसपेशियां अच्छी होती है, उनके बॉडी में सेल की लाइफ, कोशिकाएं, हमारी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल, बहुत सारे कोशिकाओं से बनी है हमारी बॉडी, है ना। तो आपका मसल मास अच्छा होगा तो क्या होगा, आपकी सेल्स की जो लाइफ है, कोशिकाओं की जो जिंदगी है, वो ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, जब आपकी कोशिकाओं की जो लाइफ है, सेल की लाइफ है, वो ज्यादा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आप बहुत बेहतर फील करोगे। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे हर सेल तक बहुत अच्छे तरीके से पहुंचेगी। ठीक है, और अगर इसी जगह अगर हमारा मसल मास बहुत कम है तो क्या होगा, सेल की लाइफ उतनी ज्यादा नहीं रहेगी, उतनी ज्यादा लंबी लाइफ नहीं रहेगी कोशिकाओं की। ठीक है, तो उतना एनर्जेटिक आप फील नहीं करोगे, बहुत ज्यादा वीकनेस आपको लगेगा, इंटरनली यंग नहीं फील करोगे आप। तो ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप अपने एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करना चाहते हो, यंग दिखना चाहते हो, इंटरनली यंग फील करना चाहते हो, तो आपको मसल मास पे फोकस करना ही होगा, बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट चीज आप लिखिए, लोअर बैक पेन, है ना। आजकल हर इंसान को कमर दर्द होती है, पीठ दुखती है ना। लोअर बैक पेन बहुत ज्यादा होता है ना, जिससे भी हम मिलते हैं सबको होता है, यंग से मतलब 20+ में, 15+ में, कोई एज बैरियर नहीं है इसमें, सबको होता है। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, हमारे बॉडी में फैट भी है, हमारे बॉडी में मसल भी है। ठीक है, और जिनकी बॉडी में ज्यादा फैट है उनको ज्यादा लोअर बैक का समस्या है। ऐसा नहीं है कि जिनकी बॉडी में कम फैट है उनको नहीं है, बट अगर देखा जाए, परसेंटेज देखा जाए, तो फैट क्या होता है बॉडी में, बहुत ज्यादा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अनइवनली मतलब कहीं भी एक समान नहीं है बॉडी में, अलग अलग जगह, किसी को फेस पे फैट है, किसी को हाथों में है, किसी को पेट पे है, किसी को थाई पे है, तो अलग अलग जगह अनइवनली, अलग अलग जगह फैट डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट जो मसल होता है ना, अगर किसी की बॉडी में बहुत अच्छा मसल है, तो मसल एक समान जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो उससे क्या होता है, कहीं डिपॉजिट नहीं होता, कहीं जमता नहीं है फैट, अगर आपकी बॉडी में मसल ज्यादा है तो। लेकिन अगर फैट ज्यादा है तो क्या होगा, आपकी बॉडी में क्या होगा, डिपॉजिट होगा, है ना, क्योंकि मसल कमजोर है, मांसपेशियां कम है। ठीक है, उसकी वजह से हमारे बैक में लोड जाता है, हमारे पीठ पे लोड जाता है, हमारी कमर पे लोड जाता है, और इसलिए बैक पेन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, इसलिए लोगों को बहुत ज्यादा बैक पेन हो रहा है। फिर क्या होता है, हम मसाजर हम कुछ भी करते हैं, हम मालिश करवाते हैं, मसाज करवाते हैं, है ना, मशीन ले आते हैं घर में, अपनी चेयर्स बदलवा देते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही ये चीजें हेल्प नहीं करती, बट अगर आप इनको टोटली प्रिवेंट करना चाहते हो, टोटली खत्म करना चाहते हो लोअर बैक पेन, तो आपको मसल मास पे फोकस करना होगा, मांसपेशियों को बढ़ाने में फोकस करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज, ये ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। हम सबको पता है कि इंडिया डायबिटिक कैपिटल हो चुका है ना, डायबिटिक कंट्री बन चुका है, मतलब और डायबिटीज हर इंसान को है। तो ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने में मसल मास आपको इंक्रीज करेगा। जब आपकी बॉडी में मसल्स अच्छी रहेंगी तो क्या होगा, आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो ठीक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज, इसके साइकोलॉजिकल बेनिफिट है ना। मसल मास अगर अच्छा है तो आपको, आपका जो साइकोलॉजिकल वेलबींग है, आपकी जो मेंटल हेल्थ है, आपकी जो दिमाग की हेल्थ है, वो बहुत अच्छी रहेगी। अच्छा, अब मैं बताती हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जब स्कूल्स जाते थे, हम लोग कॉलेजेस जाते थे, तो हम एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं, ठीक है, और हम सोच रहे होते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना, क्या इसका आंसर क्या होगा, क्या लिखना है। तो ब्रेन सोचता है, दिमाग सोचेगा, दिमाग सोचने की कोशिश करेगा। लेकिन आपके आसपास कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं, बहुत हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, बहुत डिस्टरबेंस आपको हो रहा है, तो क्या आपका दिमाग सोच पाएगा? क्या नहीं सोच पाएगा ना। तो बॉडी के अंदर अगर ऐसे बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है, बिल्कुल पीस नहीं है, तो क्या आपकी बॉडी सोच पाएगी? क्या? तो बॉडी
में जब मसल अच्छा होगा तो बॉडी अंदर से बहुत पीस में रहेगी, बहुत शांति में रहेगी, ठीक है। ये मतलब साइंटिफिक है और इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, मेंटल वेलबींग पे, दिमाग पे बहुत इफेक्ट है। तो इस बात को समझने की कोशिश करिए कि जिस बंदे का मसल मास बहुत अच्छा है, जिस इंसान का मसल मास बहुत अच्छा है, उसका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। आजकल लोगों को इतना ज्यादा एंग्जाइटी है, बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, अच्छा फील नहीं करते, तो मेनली उनका मसल मास ठीक नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं ये वाला प्रॉब्लम फेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, मेडिसिन फ्री लाइफ। हम लोग बार बार बात करते हैं मेडिसिन फ्री लाइफ की, बिना दवाइयों की जिंदगी हमें जीनी है। इनफैक्ट मेरा भी गोल हमेशा यही है कि मेडिसिन फ्री लाइफ जीना है। लेकिन जब आपकी बॉडी का मसल मास बहुत अच्छा होगा ना, मांसपेशियां बहुत अच्छी होंगी, तो ऑटोमेटिकली आपको माइग्रेन, आपको बीपी, जो भी जितने भी आजकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, उनसे आप बच के रहोगे और दवाइयां आपकी जिंदगी में नहीं आएंगी, और हैं तो वो धीरे धीरे करके छूट भी सकती है। उसके लिए मसल मास पे फोकस करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर एंड कॉन्फिडेंस। अगर आपका मसल मास अच्छा है ना, दो लोग हैं, एक ए है एक बी है, दोनों का वजन एकदम सेम है, बट ए में फैट ज्यादा है, बॉडी में कोई शेप नहीं है। बी में बॉडी में शेप है, बी वाला जो इंसान है उसको, उसकी बॉडी का शेप है, उसकी मसल्स है, मसल का मतलब डोले शोले नहीं, उसके अंदर से एनर्जी है बहुत ज्यादा, ठीक है, और उसका मसल मास बहुत अच्छा है, तो वो बी वाला बंदा बहुत ज्यादा यंग फील करेगा, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेगा, एनर्जी बहुत अच्छा रहेगा, वीकनेस नहीं रहेगा, लोगों से बात करने में वो बहुत कॉन्फिडेंट होगा। हम सब यही चाहते हैं कि हम लोग जिंदगी भर यंग रहें, कॉन्फिडेंट रहें, उसके लिए मसल मास पे फोकस करना होगा, ठीक है। अब बात आती है मसल मास से, मैम अब इतनी देर से बात कर रहे हो तो बढ़ेगा कैसे, है ना। अब ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले लिखिए कि हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं अपना मसल मास। फर्स्ट पॉइंट, प्रोटीन इनटेक। फोकस ऑन प्रोटीन इनटेक। प्रोटीन कैसे? अगर आपका वेट है 70 kgs, तो मिनिमम 70 ग्राम्स, है ना, 70 किलो पे 70 ग्राम, मतलब 1 किलो पे 1 ग्राम, ठीक है। 0.8 से 1 ग्राम हमें चाहिए ही चाहिए हमारी बॉडी को, चाहे आपको वेट लॉस करना हो ना करना हो, चाहे आपकी एज क्या है ना, डजेंट मैटर, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट है। चाहे हमारी लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो, मतलब लाइफस्टाइल जो हमारी दिनचर्या है वो बहुत ज्यादा आरामदायक हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको इतना प्रोटीन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब हम प्रोटीन कैसे ले सकते हैं? हम जो अपना न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं हमारे कोच के गाइडेंस में, उसमें आप अपना चेक करिए कितना प्रोटीन आप डाल रहे हैं, है ना। अपने कोच से पूछ के आप वो प्रोटीन इंक्रीज कर सकते हैं अपने न्यूट्रिशन में, क्योंकि वो बेस्ट क्वालिटी में, उसका क्वालिटी बेस्ट है, ठीक है। सेकेंड चीज, आप अपनी दाल से आप प्रोटीन ले सकते हैं, सोयाबीन से ले सकते हैं, राजमा से, छोले से, चौले, ठीक है। अलग अलग टाइप के ये कुछ सोर्सेज है हमारे पास, और वो आप अपने खाने में लंच के दौरान इनको जरूर ऐड कर सकते हैं। इससे क्या रहेगा, आपका प्रोटीन का लेवल अच्छा रहेगा। हमारे पास पनीर है, उसको आप ऐड कर सकते हैं। ये सारी कुछ प्रोटीन की चीजें हैं, और जो मैंने आपको बेस्ट क्वालिटी बताई, जिसमें अगर हम ज्यादा इंटेक भी करेंगे तो हम उसको खाने समय हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा, जो आपके कोच ने आपको न्यूट्रिशन दे रखा है, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शंस है, तो प्रोटीन इंटेक को कभी मिस मत करिए, है ना। अब सवाल आता है, मैम क्या हमें ऐसे प्रोटीन जिंदगी भर खाना होता है क्या? अगर आप जिंदगी भर यंग रहना चाहते हैं तो अपना प्रोटीन इंटेक जिंदगी भर अच्छा रखिए, फिट रहना चाहते हैं तो प्रोटीन इंटेक अच्छा रखिए, बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं तो प्रोटीन इंटेक अच्छा रखिए। तो जिंदगी भर आप हमेशा ये देखिए कि मैं अपने वेट के अकॉर्डिंग, अगर मेरा वेट 57 है तो 57 ग्राम्स मुझे प्रोटीन कैसे मिलेगा, ये आपको देखना है, ठीक है। एंड हम लोग के पास तो बेस्ट सोल्यूशन, हम लोग इतना बढ़िया ब्रेकफास्ट कंज्यूम करते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज, फिजिकल एक्टिविटी, है ना। सबकी बॉडी बहुत अलग है, सबकी एज बहुत अलग है, तो कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी, अभी सुबह के टाइम हम लोग ने वर्कआउट किया, डेली कुछ ना कुछ अलग टाइप का वर्कआउट हम करते हैं क्लब में हमारे, ठीक है। तो वर्कआउट करने की कोशिश करिए, ठीक है। और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको स्पोर्ट्स में, उनको खेलने भेजिए, उनको स्विमिंग करवाइए, ठीक है। और सबको, आपके घर में सब लोग को फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक बात आती है कि कुछ लोग सिर्फ फिजिकली एक्टिव रहते हैं, मतलब सिर्फ एक्सरसाइज ही करते हैं ना। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा वॉकिंग करते हैं, गार्डन में हम लोग देखते हैं बहुत वॉकिंग करते हैं, उनकी घुटनों की हालतें खराब है, उनको वीकनेस है, उनको चक्कर आ रहा है, क्योंकि वो सिर्फ चलने पे ध्यान दे रहे हैं,
उनका डाइट पे फोकस ही नहीं है, उनका नींद पे फोकस नहीं है, ठीक है, और न्यूट्रिशन पे फोकस नहीं है। कुछ लोग जिम जा रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं आजकल, ये यंग जनरेशन में बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अच्छा है कि आप अपना चीजें अपनी बॉडी पे वर्क कर रहे हो, बट आप क्या छोड़ रहे हो पीछे? जो 80% हमारा इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पोषक तत्व की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो फिजिकल एक्टिविटी आपको मसल मास ग्रो करने में मदद करेगा, लेकिन उस मसल को बनाने में, बिकॉज जब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं ना, तो हमारी मसल टूटती है, बॉडी में ब्रेक होती है, और उसको वापस बनने में अच्छा खाना चाहिए, उसको बढ़ने में अच्छा खाना चाहिए। तो इस बात को समझिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज, थर्ड चीज, कैसे आपका मसल मास बढ़ेगा? स्लीप एंड रिकवरी। आप 7 से 8 घंटे की नींद लो, बहुत जरूरी है। एंड जो अंडर 30 है, अगर आप 6 से 7 घंटे की नींद भी लेंगे तो भी चलेगा, है ना। तो नींद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप सोएंगे ना, तो आपकी बॉडी की जो सेल्स है, जो कोशिकाएं हैं, वो रिकवर होंगी, ठीक है। आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहेगा, जितनी भी आजकल बीमारियां हैं वो नहीं रहेंगी। तो नींद से आपका मसल बढ़ेगा, ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज जो है, फोर्थ पॉइंट, ईट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, है ना। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब हमारे सारे विटामिन एंड मिनरल्स। आप अपने कोच से पूछ के, जो अभी आप ले रहे, जो आपको कम्युनिटी से न्यूट्रिशन मिलता है, आप मल्टीविटामिन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, खाने के रूप में। आप फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। ऐसा बोलते हैं ना कि हमें 7 टाइप्स ऑफ डिफरेंट, 7 तरीके के अलग अलग वेजिटेबल्स खाने चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, ठीक है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं ये आपकी बॉडी को चाहिए, ये आपको मसल बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मदद करेगा। लास्ट चीज जो है, स्ट्रेस लेवल। स्ट्रेस लेवल को मैनेज करिए। आजकल लाइफस्टाइल में सारी बीमारियों का जो जड़ है, वो है हम लोग का स्ट्रेस, टेंशन, गुस्सा करना, है ना, ये सब चीजें। तो इसको मैनेज करिए। और जब आप क्लब में आते हैं ना, तो आपको बेटर फील होता है। सब लोग अपने दिल से आज बात कर रहे थे कि मुझे पहले गुस्सा आता था, मेरी एनर्जी कम रहती थी, बट अभी बेटर फील हो रहा है, बिकॉज संगत का असर पड़ता है, और उसके साथ हम लोग फन पार्ट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। तो स्ट्रेस लेवल को मैनेज, आपका स्ट्रेस रहेगा ना, तो बॉडी फैट लॉस नहीं कर सकती, कोई भी हालत में नहीं कर सकती, अगर आप बहुत टेंशन में रहोगे तो। लेकिन अगर आपका स्ट्रेस बॉडी में मैनेज हो रहा है, ठीक है, आप अपने टेंशन लेवल को मैनेज कर रहे हो, तो आपकी बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगी, खुश होकर आपका वजन कम करवाएगी, खुश होकर आपको मेडिसिन फ्री और की तरफ लेके जाएगी, खुश होकर मसल मास बढ़वाएगी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, और ये चीजें आप करेंगे, ठीक है, ट्राई नहीं, ये करेंगे कोच के गाइडेंस में, तो आपको डेफिनेटली मसल मास इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, एंड आप लोग यंग रहेंगे एंड मेडिसिन फ्री रहेंगे। ओके, सो थैंक यू शिवेंद्र सर, बैक टू यू। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और